तो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की नई वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि वैकेंसी का 3 बार रिवाइज नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इस वैकेंसी की एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी गई है ना, वो जून और जुलाई में एग्ज़ाम होनी है। तो क्या जून जुलाई तक एग्ज़ाम संभावित है क्या सर? और आयु सीमा में है, अगर छूट मिल सकती है क्या? और सिलेबस है वो टॉपिक वाइज आपका कब जारी होगा, यानी कि पर्टिकुलर जैसे कि सिलेबस जारी होता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं, वैसा सिलेबस है वो कब तक जारी होना है। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो ये है कि सर एग्ज़ाम है वो हमारी होनी कब तक है, क्योंकि जून जुलाई तो मतलब 2 महीने का टाइम तो मुझे तो संभावना लग नहीं रही कि राजस्थान पुलिस जो नोटिफिकेशन में जो एग्ज़ाम डेट देती है उसके ऊपर अब तक कितनी बार एग्ज़ाम है वो ले चुकी है। अपन इस वीडियो में ये भी देख लेंगे कि भाई 2021 वाली वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या बात कही थी और फिर वास्तविक में एग्ज़ाम कब हुआ था आपका, है ना। फिर 2022-23 वाली वैकेंसी और फिर उसके बाद में ये वाली वैकेंसी है। तो देखो वैकेंसी में तो जून जुलाई का दिया हुआ है एग्जाम, तो क्या 2 महीने में ये चीज़ें संभव है क्या सर? बिल्कुल भी संभव नहीं है 2 महीने में। और आपकी एग्जाम है वो डेफिनेटली थोड़ा आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी इसमें, है ना। तो अगर आपको भी राजस्थान पुलिस के हस्तलिखित नवीनतम नोट्स चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज वगैरह से जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जयपुर क्लासेज ऐप में जाओगे तो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन में मिल जाएगा, और ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो ई बुक वाले सेक्शन में आपको हस्तलिखित नोट्स है वो भी मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो 2 महीने में एग्जाम नहीं होगी। अपन पहले देखेंगे इसमें कि सर जो 2021 वाली वैकेंसी थी उसके नोटिफिकेशन में एग्जाम की कब तक की दी हुई थी और वास्तव में एग्जाम हुई थी कब। तो विज्ञप्ति आई थी इसकी अक्टूबर 2021 में। जो 2021 वाली वैकेंसी थी वो 3500 के आसपास में पद थे उसमें, ना 3500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी थी। और इसका जो विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन आया था वो अक्टूबर 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था ना। और विज्ञप्ति में क्या बताया गया था, एग्जाम कब तक होनी है? तो विज्ञप्ति में ये बताया गया था कि आपकी एग्जाम हो दिसंबर 2021 में एग्जाम होनी है ना, यानी कि 2 महीने बाद में ही आपकी एग्जाम होनी है, ऐसा बताया गया था विज्ञप्ति में। लेकिन एग्जाम कब होती है? जो 2021 वाली वैकेंसी थी उसकी एग्जाम होती है 13 मई को एग्जाम होती है ना। 3-4 शिफ्टों में इसकी एग्जाम हुई थी और 13 मई से इसकी एग्जाम होती है, यानी कि आपको टाइम मिला अक्टूबर से लेके अगर अपन मई तक जोड़ते हैं तो लगभग 7 महीने का आपको टाइम मिला था 2021 वाली वैकेंसी में जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए थे। तो देखो कंफर्म यहाँ पे हो गया ना कि भाई विज्ञप्ति में बताया गया था कि एग्जाम दिसंबर में होनी है लेकिन हुई है मई में। तो टाइम तो लगना स्वाभाविक सी बात है। अभी तक तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, फॉर्म की डेट आगे बढ़ाई जा रही है, फॉर्म में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो डेफिनेटली है कि आपकी एग्जाम डेट है वो भी आगे बढ़नी ही बढ़नी है। भर्ती 2022 में क्या होता? भर्ती 2022 में 3500 के आसपास पदों पर ही थी ये वाली वैकेंसी भी, है ना। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें पहले फिजिकल होता है आपका। 2022 वाली वैकेंसी में पहले फिजिकल होता है, और देखो फिजिकल इस वजह से होता है कि सीईटी में कम स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे थे, इस वजह से पहले फिजिकल होता है। इस वैकेंसी में पहले एग्जाम होना, है ना। तो अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आया था, अगस्त 2022 में, और पहले इसमें फिजिकल होते हैं, यानी कि 27 से 30 दिसंबर 2022 तक इसके हैं वो फिजिकल होते हैं, ना। और एग्जाम है वो जून 2023 में इसकी एग्जाम होती है ना। 13 और 14 जून 2023 में इसकी एग्जाम होती है, यानी कि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आया था ना। तो अगस्त में नोटिफिकेशन आने के बाद में दिसंबर तक तो इसका चला गया फिजिकल, और फिर उसके बाद में जून तक आ गई इसकी एग्जाम। काफ़ी टाइम मिल गया ना इसमें भी, है ना। हालांकि इसमें बच्चे कम थे, 15 से 20 हज़ार बच्चे ही थे इसमें, तो इसीलिए, बट फिर भी इसमें अच्छा ना टाइम मिल गया था ना। और परिणाम इसके थोड़े डिले हुए थे। किस वजह से हुए थे? अपने विधानसभा इलेक्शन था, तो विधानसभा इलेक्शन की वजह से इसके परिणाम है वो डिले हो गए थे थोड़े से। इसके अक्टूबर 2024 में इसका फाइनल रिजल्ट आया, और अभी जो इसमें जो सेलेक्टेड बंदे हुए हैं ना, 2022 वाली वैकेंसी में जो सेलेक्टेड बंदे हुए हैं ना, वो बंदे अभी ट्रेनिंग पे चल रहे हैं ना। 2022 वाली के जो सेलेक्टेड बंदे आए हैं वो भी ट्रेनिंग पे चल रहे हैं इस टाइम पे। अब आते हैं अपनी इस वैकेंसी में सर कब तक हो सकता है। देखो अभी विज्ञप्ति आई है 2025 में, अप्रैल 2025 में इसकी क्या आई है, इसकी विज्ञप्ति आई है।
और विज्ञप्ति में एग्जाम के लिए जून जुलाई 2025 है वो बताया गया है कि सर आपके एग्जाम है वो जून जुलाई 2025 में इसकी एग्जाम होनी है। क्या संभावना है? क्या बिल्कुल भी संभावना नहीं है भाई जून जुलाई तक तो इसकी एग्जाम होने की। 2 महीने में एग्जाम होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। 7 लाख प्लस इसमें आवेदन आने हैं और अभी तो फॉर्म इसके भराए ही जा रहे हैं ना। तो कितना टाइम मिल सकता है इसमें? देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसकी एग्जाम है वो जा सकती है। कब तक जा सकती है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसकी एग्जाम जाने की पूरी संभावना है। यहाँ तक तो इसकी एग्जाम जाएगी ही जाएगी। अक्टूबर में हो जाए चाहे नवंबर में हो जाए, इसकी पहले अब की बार एग्जाम होना, पिछली वैकेंसी में पहले बार फिजिकल हुआ था ना, तो यहाँ तक का आपको टाइम मिल जाएगा। यानी कि अप्रैल में इसका जो विज्ञप्ति आई थी ना, तो अभी मई यानी कि मई खत्म होने में है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कम से कम 5 से 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा इसमें, है ना। तो मान के चलो कम से कम 5 महीने का टाइम तो आपको एग्जाम के आगे इसमें दिया ही दिया जाएगा। अगर आपको इसके हस्तलिखित नोट्स चाहिए ना भाई राजस्थान पुलिस के, तो जयपुर क्लासेज ऐप एक बार आप डाउनलोड करें, फ्री वाले नोट्स एक बार आप चेक करें, अगर वो अच्छे लगते हैं तो आप परचेज नोट्स है वो कर सकते हो ना। और फिर इसके फिजिकल होने हैं, तो फिजिकल इसके फरवरी 2026 तक इसके फिजिकल होने की क्या है संभावना है। और इसमें अगर अपन बात करें कि यानी कि जो 3 बार इसका नोटिफिकेशन है वो अब तक जारी हो चुका है, क्या इसमें पद बढ़ने की भी, पद तो बढ़ चुके हैं इसमें ना, क्या इसमें आयु सीमा में छूट देने की भी संभावना है क्या? तो मुझे लगता है कि आयु सीमा में बिल्कुल भी छूट नहीं मिलने वाली है। अगर मिलती तो अब से पहले जितने भी ये नोटिफिकेशन 2 नोटिफिकेशन 3 नोटिफिकेशन और जारी हुए ना, उनमें छूट मिल चुकी होती है ना, लेकिन अब संभावना नहीं है आयु सीमा में छूट मिलने की, बिल्कुल भी अब संभावना नहीं है मेरे भाई, है ना। सिलेबस है वो सिलेबस वगैरह तो इसका देखो पहले वाला सिलेबस है वो सेम ही सिलेबस रहने वाला है, लेकिन ये सिलेबस भी जल्दी जारी होगा, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आयु सीमा में शायद ही इसमें छूट मिले, हालांकि मिलनी चाहिए थी आयु सीमा में तो छूट, क्योंकि जो जेन्युइनली जो राजस्थान पुलिस की ही तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो काफ़ी ऐसे विद्यार्थी जो पिछली वैकेंसी में फाइनल मेरिट में जाके रहे हैं, या उससे पिछली वैकेंसी में फाइनल मेरिट में जाके रहे हैं, तो वो तो क्या है कि इस एग्ज़ाम का फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं, तो इसीलिए छूट मिलनी चाहिए। लेकिन देखो अब तक तो कोई भी इससे संबंधित कोई न्यूज़ नहीं आई है, और अपन ने 2 नोटिफिकेशन फाइनल नोटिफिकेशन के बाद में 2 या 3 नोटिफिकेशन अपन देख चुके हैं, कुछ भी एज से रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो सामने नहीं आ रही है ना। हाँ, फाइनल जो आपका ये सिलेबस है टॉपिक वाइज, ये जरूर आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई एक बार जयपुर क्लासेज ऐप पे आप जाके जरूर भी नोट्स वगैरह ट्राई कर लेना, टेस्ट सीरीज वगैरह है वो ज्वाइन कर लेना, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।